मार्केट यदि मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 दिन के नीचे चला गया तो इसका अर्थ है कि लंबे समय तक ये नीचे रहेगा। 200 दिन से ऊपर चला गया तो एक अर्थ निकल के आता है कि ये लंबे समय तक ऊपर रहेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे मूविंग एवरेज क्या है, ये किस प्रकार से वर्क करता है। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं तो मूविंग एवरेज जानना बहुत ही आवश्यक है। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कीजिए या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कीजिए। तो आइए आज के अंक में हम जानेंगे मूविंग एवरेज किस प्रकार से वर्क करता है। तो सबसे पहले जान लें, यदि आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर कहने का एक अर्थ होता है कि लॉन्ग टर्म वाले को ट्रेडर कहते हैं, और छोटे शॉर्ट टर्म वाले भी ट्रेडर ही हैं, लेकिन वो कम समय के लिए मार्केट में रहते हैं। तो अब जैसा कि देखते हैं ग्राफ में आपको कई प्रकार की चीज़ें दिखती होगी। जैसे देख लीजिए, इसमें एक ये लाइन है, ये पिंक कलर की लाइन चल रही है। ये क्या है? तो ये पिंक कलर की लाइन के विषय में मैं बता दूं, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। 200 डे का हमने जो सेट किया, आप इसे अलग अलग तरीके से भी सेट कर सकते हैं। ये ब्लैक लाइन भी आप इसमें देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन 50 डे का मूविंग एवरेज है। अब इसमें एक रेड लाइन भी है, ये रेड लाइन 21 डे का मूविंग एवरेज है। तो कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो आपको 50 डे और 200 डे 100 डे के मूविंग एवरेज अपने सेटअप पर लगा के रखना चाहिए। ये किस प्रकार से वर्क करता है, आइए इसे थोड़ा सा हम समझने की 5 से 10 मिनट में इसे हम समझ लेंगे बिल्कुल आसानी से। और कैसे लगाया जाता है, इसमें देख लीजिए कि ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ये चल रहा है, तो मार्केट लगातार अब चल रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। ये टाटा मोटर का ग्राफ है, और ये जैसे ही यहाँ से इस रेड लाइन से नीचे आता है तो ये मूविंग एवरेज टूटता है, लेकिन ये पुनः संभलता है, पुनः टूटता है, तो पुनः ये 200 दिन के नीचे चला जाता है। तो देखिए एक लंबे समय तक नीचे रहता है, और जैसे ही ये 200 दिन के ऊपर आता है एक लंबे समय तक ऊपर बना रहता है। तो मूविंग एवरेज से हम यही समझते हैं। जैसे ये रेड वाला 200 दिन का मूविंग एवरेज है, कहने का अर्थ है यदि एक कैंडल को हमने, एक इसमें छोटे छोटे कैंडल है, थोड़े मैं इसे जूम करूंगा तो चीज़ें स्पष्ट, ये देख लीजिए ये सारी कैंडल है, ये कैंडल है, रेड है, ग्रीन है। तो एक कैंडल यदि एक दिन का हमने, टाइम फ्रेम का निर्भर करता है, यदि हमने 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है तो 200 कैंडल, टोटल 200 कैंडल हो जाएंगे। उसे जब भाग दिया जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा, तो वो उसे ही एक लाइन की तरह खींचा जाता है, उसे कहते हैं हम मूविंग एवरेज। ठीक उसी प्रकार से 50 कैंडल का एवरेज, 50 का मूविंग एवरेज है। 21 कैंडल का एवरेज, ये रेड वाला 21 कैंडल का एवरेज है। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ये एवरेज किस प्रकार से वर्क करता है, हम इसमें से क्या जान सकते हैं। तो इसे जानने के लिए थोड़ा सा मैं इसे इस प्रकार से लेता हूँ। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होगी। टाटा मोटर में हम क्या देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, कि ये ब्लैक लाइन जो चल रहा है, ये ब्लैक लाइन है 50 डे का मूविंग एवरेज। हमने यहाँ पर 50 डे का मूविंग एवरेज लगा के रखा है, 200 डे का लगा के रखा है, 21 का लगा के रखा है। तो 50 दिन से ऊपर यदि मार्केट लगातार चल रहा है तो अपने आप में ये बुल दिखा रहा है। बुल का अर्थ होता है कि खरीदार अभी भी हावी हैं मार्केट में, अर्थात मार्केट में खरीदारों की बोलबाला है। तो ये 50 डे से ऊपर चल रहा है तो मार्केट लगातार ऊपर चल रहा है, यही माना जाता है। लेकिन यदि 200 दिन 100% कन्फर्मेशन चाहिए तो 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर यदि मार्केट रहता है तो ये लगातार ऊपर रहने की संभावना एक लंबे समय तक होती है। हालांकि ब्लैक 50 डे से भी ऊपर है तो ये एक लंबे समय तक देख लीजिए ये करीब करीब ऊपर रहती है, हालांकि इसको टच करते रहती है। लेकिन जैसे ही ये मार्केट के इस मूविंग एवरेज को तोड़ती है तो क्या होता है कि तोड़ने का अर्थ होता है कि बुलिश जो है अब यहाँ से निकल रहे हैं, बेयरिश हावी हो रहे हैं, अर्थात मार्केट में बिक्री अधिक हो रही है और ख़रीदार कम है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, 21 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ टूटता है। यहाँ देखिए 21 दिन के मूविंग एवरेज से लगातार ऊपर है, बुल है। लेकिन जैसे ही 21 दिन का टूट गया, कोई बात नहीं, थोड़ी सी सतर्कता आई, 50 डे का टूट गया, अब आपको सतर्क हो जाना है। 50 डे का भी टूट गया, अर्थात यहाँ से एक बड़ी गिरावट हो सकती है, ये तय होता है। 50 डे का टूटा, अब देखिए यहाँ मार्केट नीचे आता है, 200 डे को भी तोड़ देता है, पुनः मार्केट संभलता है, चलता है, पुनः ऊपर आता है 50 डे से ऊपर, पुनः बुल यहाँ चले आते हैं, खरीदार बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही 21 दिन की मूविंग एवरेज टूटी, 50 टूटी,
पुनः देखते हैं 200 दिन का टूट गया। यदि 200 दिन का भी मूविंग एवरेज टूट गया, आप लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आपको सतर्क हो जाना है कि अब तेज मंदी आ सकती है। हालांकि आवश्यक नहीं है, सतर्कता ये रहना है कि इसके ऊपर यदि मार्केट है 200 दिन के ऊपर, आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री देते हैं तो यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। इस पॉइंट पे खरीदारी कर सकते हैं, इस पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पर आप खरीदारी यहाँ कर सकते हैं। इसका अर्थ यही, यदि ये 200 दिन को तोड़ देता है तो इस पॉइंट पर आप सेल आउट करके अर्थात प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाइए। ये सीधा सा अर्थ यहाँ निकल कर आता है। तो मूविंग एवरेज क्या कहता है ये आपको समझ में आ गया होगा। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ है, मैं बनाता रहूँगा। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।